जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि चंडी कवच को कैसे सिद्ध किया जाता है, चंडी कवच का पाठ कैसे करना चाहिए, चंडी कवच का गुप्त प्रयोग क्या है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया और जिसके कारण लोग अनुष्ठान करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। तो आज मैं वो गुप्त प्रयोग भी इस वीडियो में बताऊंगा जो मैंने स्वयं करके देखा है और जो लोगों से कराया है, जिनको लाभ हुए हैं, वो विधि मैं आपको बताऊंगा। आप दूसरों के लिए इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वह भी बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, क्योंकि आपकी वीडियो फिर समझ में नहीं आएगी, फिर आप गलती करोगे, फिर कहोगे कि भैया हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए कि आप मुझसे ये कहो कि भैया हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देख लें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि चंडी कवच है क्या। लोगों से आपने सुना होगा कि दुर्गा कवच का पाठ करो, दुर्गा कवच का पाठ करो, लेकिन दुर्गा कवच से होता क्या है? क्या एक औरा तैयार होता है आपका? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताता हूं चंडी कवच का पाठ कार्य कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इतना तो आप सभी जानते हैं कि हम भगवती आदि शक्ति जगत जननी महामाई महामाया की संतान हैं। इतना तो हर व्यक्ति जानता है और हम उनके गर्भ में बैठे हुए हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उनका गर्भगृह है। हम उनके गर्भ में निवास करते हैं और माँ भगवती अपने प्रत्येक स्वरूप में हम लोगों की रक्षा करती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं। हमारे अंग प्रत्यंग में भगवती जगत जननी निवास करती हैं, परम ब्रह्म स्वरूपिणी महामाई निवास करती हैं। तो कवच का जब हम पाठ करते हैं, कोई व्यक्ति निरंतर पाठ करता है और जब बार बार उन शब्दों को, उन श्लोकों को दोहराया जाता है, तो जिस जिस अंग में जो जो भगवती का स्वरूप विराजमान है वो जागृत होने लगता है। जैसे हृदय ललिता देवी उदरे शूल धारिणी नाभोचा कामनी रक्षे गुह्यम गुह्येश्वरी तथा। तो इस प्रकार से अंग प्रत्यंग में भगवती विराजमान है और जब हम निरंतर इसका पाठ करते रहते हैं तो वो जागृत होती हैं और जब जागृत होती हैं तो हमारी रक्षा कैसे करती हैं। देखिए, अब वो आप रोज पाठ कर रहे हैं और माँ जागृत हैं, अपने सभी अंशों में जागृत हैं, और आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहां नकारात्मकता वास करती है और वो नकारात्मकता आपके शरीर पे अगर प्रहार करती है तो उसी जिस अंग पे वो प्रहार करेगी उसी अंग की शक्ति जागृत होकर उसको दिखाई देगी, जिसके कारण नकारात्मकता पीछे हट जाती है, वो डर जाती है और फिर भी वो प्रयास करती है तो उसको 440 वोल्ट का झटका लगता है आपके शरीर से। नकारात्मकता से भी आपकी रक्षा होती है, आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा होती है। यदि आपके शत्रु आपके ऊपर प्रहार करते हैं, भगवती उसके सामने इतनी व्याधियां प्रकट कर देती हैं कि वो अपनी ही उलझनों में फंसा रह जाता है, आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता। आपको कोई बीमारी है, बहुत समय से चली आ रही है, और जब आपके अंग में भगवती विराजमान होगी तो आप स्वयं भगवती स्वरूप बन जाते हैं। तो क्या भगवती को कोई रोग परेशान कर सकता है? क्या भगवती को कोई शत्रु परेशान कर सकता है? क्या भगवती को कोई नकारात्मकता परेशान कर सकती है? क्या भगवती को कोई दुख छू सकता है? क्योंकि जिसको पूजते हैं उसी जैसे हो जाते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना, देव पूजो तो देव बनो और भूत पूजो तो भूत बनो। तो जिसको हम पूजते हैं हम उसी जैसे बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने माँ काली को पूजा और धीरे धीरे एक समय वो आया कि वो स्वयं माँ काली बन चुके थे। माँ काली में और उनमें कोई अंतर ही नहीं बचा था। और बामा खेपा जी, उन्होंने माँ तारा की इतनी साधना की, इतनी सिद्धि की कि वो एक समय पर स्वयं माँ तारा बन गए थे। तो जिसको पूजते हैं हम उसी को प्राप्त होते हैं। तो जब आप निरंतर भगवती की शरण में रहते हैं, निरंतर कवच का पाठ करते हैं, तो आप खुद इतने शक्तिशाली और इतने सक्षम हो जाते हैं कि कोई भी परेशानी आपको छू ही नहीं पाती। तो ये है कवच का विधान कि कवच का पाठ करने से होता क्या है। अब जानते हैं कि इसको सिद्ध कैसे करें। तो सिद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको बहुत सारे विधान मिल जाएंगे, बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, लेकिन जो आज मैं तरीका बताने वाला हूं, यदि आपने ये सही प्रकार से कर लिया तो गारंटी मेरी है कि आपको सिद्धि प्राप्त होती है और अनुभव भी होंगे। आप अनुष्ठान के बीच में स्वयं अनुभव कर सकते हैं। तो करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये विधान आप नवरात्रों में करेंगे और यदि नवरात्रों में नहीं करना चाहते, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको ये प्रयोग करना है। आप एक चौकी लगाइए जिस पर लाल कपड़ा बिछाइए। लाल कपड़ा बिछा के अष्टदल कमल बनाइए चावलों से। अष्टदल कमल बना के उसके ऊपर एक स्टील का कलश स्थापित कीजिए, उसमें जल भरिए, गंगा जल डालिए,
थोड़ा सा इत्र डालिए और एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और एक का सिक्का उसके अंदर डालिए, 2 लौंग, 2 इलायची उसके अंदर डालिए और 2 बतासे डालिए। इतना सब कुछ डालने के बाद उसके कलश के मुख पर आम के पत्ते लगाइए, 7, 9 या 11। उसके ऊपर एक पानी वाला नारियल, माता की जो छोटी चुन्नी बाजार में आती है वो उसके ऊपर लपेटकर 7 बार कलावे से उसको बांधिए और उस नारियल को उसके ऊपर स्थापित कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो 5 वस्त्र आते हैं जो स्त्री पहनती हैं, जिन वस्त्रों को साड़ी, ब्लाउज वगैरह जो भी कुछ, तो ये आपको 5 वस्त्र लेके आने हैं बाजार से। और बाजार से लाने के बाद तो जैसे माताएं बहन पहनती हैं जिस भी प्रकार से, उसी प्रकार से उस कलश के ऊपर आपको डालना है। जैसे अंदर के वस्त्र हैं तो जैसे ब्लाउज, पेटीकोट वगैरह, ऐसे अंदर के जो वस्त्र हैं उनको पहले कलश के ऊपर डालिए और फिर साड़ी उड़ाइए, फिर रूमाल रखिए और उसके ऊपर जो माता की चुनरी आती है वो उड़ा दीजिए। ऐसे करके आप 5 कपड़े कर सकते हैं। एक पुष्पमाला उनको पहनाइए, उनका पंचोपचार पूजन कीजिए, षोडशोपचार पूजन कीजिए, विधिवत जोत जलाइए। इतना आपको करना है, भोग लगाइए। वो जो कलश रूप में विराजमान बैठी हैं वो भगवती का साक्षात स्वरूप है, ये ध्यान कर लीजिए। एक बार के लिए आप तस्वीर, मूर्ति कुछ भी रखें ना रखें, लेकिन जब वो इस तरह से आप घट स्थापना कर देते हैं तो साक्षात भगवती विराजमान होती हैं उस कलश के माध्यम से। और 16 श्रृंगार माँ को भेंट करनी है, ये उन्हीं के सामने रख देना है आपको 16 श्रृंगार, और बोलना है कि माँ स्वीकार करें। यकीन मानिए 9 दिन के लिए भगवती आपके घर में विद्यमान रहेंगी जब तक वो कलश चौकी पे स्थापित है। फिर आपको क्या करना है, एक उपले के ऊपर 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे भोग लगाना है माँ को। सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाओगे आप। पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आपको 9 दिनों में 1100 पाठ चंडी कवच के करने हैं, दुर्गा कवच के 1100 पाठ 9 दिन के अंदर करने हैं। आपको 9 दिन में करने हैं पूर्ण। और जब आप 9 दिन में ये पाठ पूर्ण कर लोगे तो 9वीं की रात्रि को आपको हवन करना है 8 बजे के बाद। 8 बजे से 12 बजे तक के बीच में ये हवन पूर्ण कर देना है आपको। अब जानते हैं उस गुप्त विधि को, जिस गुप्त विधि से आप भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो गुप्त विधि क्या है, देखिए हवन का जो सामान है वो आप नोट कर लीजिए। यदि आपके समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। 108 बेलपत्री आपको लेनी है और एक कमल का पुष्प आपको लेना है। यदि आपको कमल का पुष्प नहीं मिलता है तो गुलाब ले सकते हैं, लेकिन आप पूर्ण कोशिश करें कि आपको एक कमल मिल जाए और आप उस कमल के पुष्प और 108 बेलपत्री को अपने पास रखें। हवन सामग्री कैसे बनानी है वो ध्यान से सुनिए। जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है वो आपको नहीं लेनी, आपको हवन सामग्री खुद बनानी पड़ेगी। काले तिल लीजिए, साबुत चावल लीजिए जो टूटे ना हो, खंडित ना हो, साबुत चावल हो और साफ चावल हो। उसमें इलायची और लौंग को पीसकर उस चूर्ण को मिला लीजिए, शहद मिलाइए और अनार के दाने मिलाइए, गुड़ या बूरा मिलाइए और घी मिलाइए। ये चीजों को मिला के आपकी हवन सामग्री तैयार है। फिर आपको हवन करना है। हवन में आपको आम की लकड़ी लेनी है। आम की लकड़ी लेकर के आपको आम की लकड़ी हवन कुंड में सजा लेनी है। उसके बाद एक कपूर पे माँ की जोत में से जोत लेनी है और उनसे कहना है कि माँ आप यज्ञ मंडल में विराजमान होइए और भोग स्वीकार कीजिए, मेरे अनुष्ठान को स्वीकार कीजिए। कपूर पे जो अग्नि आपने ली है वो आपको उन लकड़ियों के बीच में रख देनी है। फिर आपको 5 बार घी चढ़ाना है। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। इस प्रकार से आपको 5 बार घी चढ़ाना है। फिर उसके बाद अग्निदेव को भोग लगाना है। कुछ मिष्ठान हो तो मिष्ठान का लगा सकते हैं, अगर आपके पास मिष्ठान नहीं है तो 5 बतासे लेके उनका भोग लगा दीजिए। जल आचमन के लिए थोड़ा सा जल छिड़क दीजिए, ये अग्निदेव को संतुष्टि मिल जाती है, इससे अग्निदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आप हाथ जोड़ के अग्निदेव से प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, मेरे द्वारा दी हुई प्रत्येक आहुति को आप जिन जिन भगवान के नाम से मैं आहुति दूं आप उन तक पहुंचाने का कष्ट करें। फिर आपको हवन प्रारंभ करना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि किस किस की मुख्यतः आहुति दी जाती है पहले, तो आप उन आहुतियों को दें। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, पंचदेवों की आहुति दें, गणपति, माँ दुर्गा, भगवान शिव, नारायण और आदित्य भगवान। उसके बाद अपने गुरु की आहुति दें, गुरुदेव की आहुति दें, अपने इष्ट भगवान की आहुति दें, हनुमान जी महाराज के लिए आहुति दें और भैरव जी के लिए आहुति दें। इतनी आहुति आपको चढ़ा देनी है।
उसके बाद आपको प्रत्येक बेलपत्र को उठाना है, घी में डिप करना है और ओम नमः शिवाय ओम बोलकर आपको आहुति देनी है। जैसे एक बेलपत्री उठाई, घी में डिप किया और फिर आपने बोला ओम नमः शिवाय ओम स्वाहा। इस प्रकार से 108 आहुति आपको बेलपत्री से देनी है, क्योंकि मां भगवती भगवान शिव के बिना नहीं कार्य करती और भगवान शिव मां जगत जननी के बिना कार्य नहीं करते, क्योंकि वो अपूर्ण होते हैं और जब वो दोनों साथ चलते हैं तो वो पूर्णता को प्राप्त होते हैं और आपके कार्य सिद्ध करते हैं। तो माँ दुर्गा के साथ जो भगवान शिव का स्वरूप चलता है वो सदा शिव के रूप में विराजमान है। तो आपको पहले भगवान शिव को आहुति देनी पड़ेगी, तो माँ प्रसन्न होती हैं इस चीज से कि आप उनके स्वामी का महत्व जानते हैं, आप उनके स्वामी को उनसे पहले मान और पूज रहे हैं। आपका फिर वहां स्वार्थ नहीं झलकता। जैसे लोग केवल माँ की ही भक्ति करते रहते हैं तो वहां उनका कभी कभी माँ को अच्छा नहीं लगता कि उनके पति का अनादर हो जाए और उनको सम्मान मिले। बहुत से लोग बिल्कुल ही अनादर कर देते हैं, उनकी एक आहुति तक नहीं देते, उनको याद तक नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ की भक्ति से पहले भगवान शिव को जरूर याद करो। तो जब आप 108 बेलपत्री से आहुति देते हो तो माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं, और माँ प्रसन्न होती हैं तो समझो कि आपके लिए तो फायदा है, क्योंकि फिर आप माँ के लिए आहुति दोगे तो माँ और जल्दी प्रसन्न होती हैं। फिर आपको उस हवन सामग्री से चंडी कवच के 11 पाठ के श्लोकों से आहुतियां देनी है। कैसे? जैसे अस्ति गुह्यतम विप्र सर्वभूतोपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम ऋक्षुणस्व महामुने ओम स्वाहा। ऐसे ऐसे 11 चंडी कवच के पाठों से आपको ये हवन पूर्ण करना है। और जब 11 चंडी कवच के पाठों की आहुति पूर्ण हो जाए फिर आपको एक आहुति चढ़ानी है ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, जिसमें जो भी देवी देवता, जो भी माँ की योगिनियां, जो भी यक्षिणी, जो भी गंधर्वनी, किन्नरी, अप्सरा, जो भी रह गए हैं 33 कोट के देवी देवताओं में से जो भी रह गए हैं जिनको आपने याद नहीं किया है, तो उनको भी उनका भाग प्राप्त हो जाता है। फिर आपको पूर्ण आहुति करनी है। पूर्ण आहुति के लिए आप गिद्दी का गोला लें, उसमें पंचमेवा भरें, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बतासे उसके अंदर डालें, थोड़ा सा मिष्ठान उसके अंदर भरें। अगर मिष्ठान आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लौंग बतासे का आपने भोग दे दिया है, लेकिन अगर हो तो अच्छी बात है। और उसके अंदर घी भरिए और उसको बांध कर कलावे से फिर आपको पूर्णाहुति करनी है। पूर्णाहुति मंत्र मैं आपको बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिख दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुण्याद पूर्णमुदज्यते पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्णाहुति मंत्र है, इससे आप पूर्णाहुति करें। और पूर्णाहुति अगर आप नहीं ऐसे मतलब मंत्र नहीं आप बोलना चाहते तो आप हिंदी में भी माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माँ, इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को पूर्ण कीजिए और इन 9 दिनों में यदि मुझसे कोई भूल हुई है, गलती हुई है तो आप क्षमा कर दीजिए। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं केवल और केवल आपका तुच्छ बालक हूँ। हे माँ, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो। हे भगवती, हे माँ आदिशक्ति, आप संपूर्ण विश्व में विद्यमान हैं। यदि इन 9 दिनों में आपने मेरे अंदर क्षणिक भी भाव अपने लिए देखा हो तो माँ मेरे इस अनुष्ठान को पूर्ण करें और आपका जो चंडी कवच है उसको मेरे लिए सिद्ध करें, मेरे ऊपर कृपा करें। इस प्रकार से आप प्रार्थना करके भी नरवाण मंत्र से गोले को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद माँ की आरती कीजिए। आरती करने के बाद फिर आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको माँ को साष्टांग प्रणाम करना है। यकीन मानिए इस प्रकार इस विधि से यदि आप करते हैं तो कवच, चंडी कवच आपको जरूर सिद्ध होगा, 100% सिद्ध होगा। आप उससे कार्य ले सकते हैं, दूसरों के हित में भी उसको उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से करना है आपको। और जो लौंग, इलायची, बतासे का जो उपले के ऊपर मैंने भोग बताया था वो दोनों टाइम देना है। जब तक नौमी की रात्रि को हवन नहीं कर देते आप, पूर्णाहुति नहीं हो जाती, तब तक प्रत्येक दिवस आपको भोग देना है उपले के ऊपर। तो आप इस विधि से एक बार चंडी कवच को सिद्ध करके देखिए, आपको खुद अनुभव होंगे, खुद चमत्कार दिखेंगे। आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाया जाएगा कि आपको वो सिद्ध हो चुका है। आपको दिखाया जाएगा कि आप किसी को झाड़ा लगा रहे हैं, आप किसी के लिए ताबीज बना रहे हैं, आप किसी की पूछा दे रहे हैं, आप किसी के संकट काट रहे हैं। आपको इस तरह से दिखाया जाएगा। इन 9 दिनों में आपको बहुत और भी दिव्य अनुभव होंगे। तो आप इसको अवश्य करें।
देखिए, मैं वही प्रयोग बताता हूं जो मैं स्वयं करके देखता हूं और जिससे मुझे लाभ होता है। आप मेरा यूट्यूब का परिवार हैं। यदि किसी चीज से मुझे लाभ हो रहा है तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी उसका लाभ उठा सकें। देखिए, ये अनुष्ठान मैंने 2 से 3 लोगों को कराया है अभी तक। मैंने पहले स्वयं किया था और जब मैंने किया तो मुझे इसका बहुत अच्छा परिणाम मिला। तो 2-3 लोगों को मैंने फिर इस अनुष्ठान को कराया और 2-3 जो लोग थे उनमें से एक व्यक्ति के घर में तो थोड़ी परेशानी भी थी नकारात्मकता से। लेकिन उस घर के लोग थोड़े मतलब अच्छे थे कि जो वो भाई पाठ करते थे तो उसके पास बैठ जाते थे और वो भी चंडी कवच को सुनते थे, जिसके कारण उनके भी रक्षा हुई। और उन 9 दिनों में उस नकारात्मकता को उनके घर को छोड़ना पड़ा और अब वो लोग ठीक हैं। उनका काम भी सुचारू रूप से चल रहा है, आनंद से हैं, भगवती की कृपा है उनके ऊपर। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी इस अनुष्ठान को करके माँ की कृपा प्राप्त करें और आप दूसरों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई परेशान है व्यक्ति और आप उसके सिर पे हाथ रख के चंडी कवच का पाठ करते हैं तो उसको तुरंत आराम लगता है। आप ये अनुष्ठान करने के बाद आप प्रत्येक दिवस एक बार इसका पाठ करते रहें। ये जागृत रहेगा आपके लिए। आप एक बार भी इसका पाठ करेंगे तो ये कार्य करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैं जो भी लेके आता हूं वो जानकारी थोड़ी अलग होती है सबसे, लेकिन 100% कारगर होती है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।